आज हम डेटाबेस का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, डेटा इंटेग्रिटी एंड नॉर्मलाइजेशन। व्हाट इज़ डेटा इंटेग्रिटी? राइट द नेम ऑफ इट्स टाइप्स। डेटा इंटेग्रिटी क्या है और इसकी कौन कौन सी टाइप है? डेटा इंटेग्रिटी मीन्स द रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डेटा, यानी डाटा रिलायबल हो, उसमें एक्यूरेसी हो, ये डाटा इंटेग्रिटी का जो है वो मेन रूल है। इट इज़ रिलेटेड टू द क्वालिटी ऑफ डाटा। इससे डाटा की क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि डाटा हमारे पास मोस्ट मीनिंगफुल थिंग होती है, तो इसकी रिलायबिलिटी, इसकी एक्यूरेसी जो है वो बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल होती है। इट इज़ मेंटेन्ड विद द हेल्प ऑफ इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, और ये इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट की मदद से जो है, कंस्ट्रेंट्स की मदद से जो है वो मेंटेन की जाती है। These constraints are the rules that are designed to keep data consistent and correct. ये जो कंस्ट्रेंट्स हैं ये डाटा को कंसिस्टेंट और करेक्ट रखने के लिए जो है वो बेहद ज़रूरी हैं। DBMS प्रोवाइड सेवरल मेथड्स टू इन्फोर्स इंटेग्रिटी ऑफ डाटा इन अ डेटाबेस। जो कह रहा है कि DBMS जो है वो कुछ रूल्स जो हैं वो कुछ इन्फोर्स करता है, कुछ इंटेग्रिटी रूल्स, ताकि डाटा जो है वो कंसिस्टेंट और एक्यूरेट रहे। एग्जाम्पल है जैसे एन इंटेग्रिटी रूल can make sure that the same employee ID is not assigned to multiple employees। यानी जैसे क्लास में स्टूडेंट का रोल नंबर होता है, इस तरह से एम्प्लॉय आईडी भी एक यूनिक नंबर होता है। ये हम 2 या 3 एम्प्लॉयज़ को जो है वो अलॉट नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया, एक रूल हो गया, इंटेग्रिटी रूल हो गया कि एक एम्प्लॉय को एक ही आईडी जो है वो असाइन किया जा सकता है। हमारे पास 2 टाइप्स हैं इंटेग्रिटी की। व्हाट इज़ एंटिटी इंटेग्रिटी? व्हाट डू वी डू टू अटेन एंटिटी इंटेग्रिटी, यानी हमें एंटिटी इंटेग्रिटी है क्या और उसको हम किस तरह से अटेन करते हैं। अटेन करने का मतलब हम किस तरह से उसको अप्लाई कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। The entity integrity states that any attribute of a primary key cannot contain a null value। प्राइमरी की हमने पीछे पढ़ लिया। प्राइमरी की ऐसी की होती है जो किसी भी टेबल के अंदर यूनिक होती है, जो उसकी यूनिकनेस को जो है वो मेंटेन करती है। तो एंटिटी इंटेग्रिटी की मदद से प्राइमरी की के अंदर कोई नल वैल्यू जो है वो नहीं हम दे सकते। इट इज़ बिकॉज द प्राइमरी की इज़ यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड in the relation. It is not possible to uniquely identify a record in a relation if primary key contain null value। तो इसके अंदर एंटिटी इंटेग्रिटी के अंदर मेन रूल जो है कि आप प्राइमरी की के अंदर कोई नल वैल्यू जो है वो नहीं दे सकते। तो इस नल वैल्यू चूँकि हम नहीं अगर हम नल वैल्यू दे सकें तो हम कोई भी 2 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड एंटर कर लें और उसको कोई भी रोल नंबर अलॉट ना करें। फॉर एग्जांपल हमने उसको कोई रोल नंबर नहीं दिया, हमने उसका नेम अली, उसका फादर नेम उस्मान या कोई भी एंटर कर लिया। इसी तरह हमने एक सेकंड स्टूडेंट है, उसको भी कोई रोल नंबर नहीं दिया, उसका नेम हमने सपोज़ उमर और हमने उसका फादर नेम फ़ारूक, यानी कि इस तरह से हम उसकी एंट्री जो है वो कर सकते हैं कि हमने उसकी प्राइमरी की जो उसका रोल नंबर था उसको नल छोड़ दिया, उसको खाली, नल का मतलब होता है खाली, खाली छोड़ के हम उसके अंदर। तो एंटिटी इंटेग्रिटी इन्फोर्स करती है कि आप जो प्राइमरी की फील्ड है उसको आप खाली नहीं छोड़ सकते। Attaining entity integrity. The entity integrity can be attained by specifying primary key in a relation। वो कह रहा है कि entity integrity primary key की मदद से जो है वो attain हासिल होती है। DBMS automatically applies the entity integrity on the attribute that is used as primary key। वो कहता है DBMS automatically entity integrity को जो है वो apply कर लेता है। The attribute can not contain null value। वो कहता है attribute के अंदर null value नहीं हो सकती। DBMS displays an error message if the user attempts to save a record without specifying a valid value in the key primary key attribute। देखें DBMS इसको कैसे maintain करता है, वो खुद से इस पर चेक लगा देता है। DBMS जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम डेटाबेस डिज़ाइन कर रहे हैं,
वो खुद से चेक लगा देता है। एक तो हम उसके अंदर कोई उसको खाली नहीं छोड़ सकते, यानी मीन्स रोल नंबर को एंटर किए बगैर आप किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर कर ही नहीं सकते। दूसरा, वो उसके ऊपर चेक लगा देता है कि इसके अंदर सिर्फ वैलिड वैल्यूज़ जो हैं वो एंटर हो सकती हैं। वैलिड वैल्यूज़ से मुराद जैसे हमने उसके कुछ कंस्ट्रेंट्स रखे हुए होते हैं, जैसे पीछे वाले लेक्चर में भी था कि अगर आपने रोल नंबर के अंदर फिक्स किया हुआ है कि आप सिर्फ उसके अंदर नंबर एंटर कर सकते हैं, टेक्स्ट एंटर नहीं कर सकते, तो इस तरह से जो है वो DBMS इसको मेंटेन करता है। नेक्स्ट है हमारे पास रिफरेंशियल इंटेग्रिटी। एंटिटी इंटेग्रिटी, प्राइमरी की फील्ड नल नहीं हो सकता। एंड रिफरेंशियल इंटेग्रिटी स्टेट्स दैट इफ़ द फॉरेन की एग्जिस्ट इन अ रिलेशन, द फॉरेन की वैल्यू मस्ट मैच द प्राइमरी की वैल्यू ऑफ सम टुपल इन इट्स पेरेंट रिलेशन। ये आपने रिफरेंशियल इंटेग्रिटी आपने जैसे फ़ॉरेन की पढ़ा है, हमने कीज़ वाले आर्टिकल में फ़ॉरेन की पढ़ा है। फ़ॉरेन की में हमने ये पढ़ा था कि रिलेशनशिप बनता ही उस वक्त है जब दो टेबल्स हों, दोनों टेबल्स में सेम कोई एक फील्ड हो, यानी रोल नंबर का फील्ड पेरेंट टेबल के अंदर भी है, रोल नंबर वाला फील्ड चाइल्ड टेबल के अंदर भी है। अब हम इन दोनों के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप कायम कर सकते हैं, यानी कि रोल नंबर जो पेरेंट टेबल के अंदर है वो उसको हम प्राइमरी की कह देते हैं, रोल नंबर जो चाइल्ड टेबल के अंदर है उसको हम फॉरेन की कह देते हैं। तो फॉरेन की जो है लाजमी तौर पर प्राइमरी की के साथ मैच होनी चाहिए। तो यही बात यहाँ कह रहा है, द फॉरेन की वैल्यू मस्ट मैच द प्राइमरी की वैल्यू ऑफ सम टुपल इन इट्स पेरेंट रिलेशन। It preserves the defined relationship between relations when records are added, deleted. It ensures that the data is in both relation is consistent. वो कहता है कि अगर हम फ़ॉरेन की, अगर हम चाइल्ड टेबल के अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली करना चाहेंगे तो आपको पेरेंट टेबल के अंदर भी उसमें कोई ना कोई उसको सेम वही तब्दीली करनी पड़ेगी। अगर हम कुछ ऐड करेंगे तो फ़ॉरेन की तो चाइल्ड पेरेंट टेबल के अंदर भी करेंगे, चाइल्ड टेबल के अंदर भी करेंगे। ये ज़रूरी है, ये इस रिलेशनशिप की वजह से, प्राइमरी की फ़ॉरेन की रिलेशनशिप की वजह से है। तो अगर आप ऐड करेंगे तब भी दोनों टेबल्स में करेंगे, अगर डिलीट करेंगे तब भी दोनों टेबल्स में करेंगे, पेरेंट और चाइल्ड में। तो ये किसकी मदद से होगा? ये फॉरेन की और प्राइमरी की के आपस में रिलेशनशिप की वजह से होगा। अचीविंग referential integrity. The referential integrity can be achieved by creating relationship between the relations. In a relationship, one relation is called parent relation and other is called child relation. The parent relation contains the primary key एंड चाइल्ड रिलेशन कंटेन्स फॉरेन की। ये बात हमने पहले भी पढ़ी हुई है कि जो पेरेंट टेबल होता है उसके अंदर प्राइमरी की होती है और जो चाइल्ड टेबल होता है उसके अंदर फॉरेन की होती है। तो पेरेंट रिलेशन और पेरेंट की प्राइमरी की और चाइल्ड की फॉरेन की के दरमियान हम इन दोनों की मदद से जो है वो ये जो रिफरेंशियल इंटेग्रिटी है वो मेंटेन कर सकते हैं। रिफरेंशियल इंटेग्रिटी ensures a value entered in the foreign key field of a child relation. जो चाइल्ड रिलेशन होता है उसमें हमेशा फॉरेन की होती है और जो प्राइमरी पेरेंट टेबल होता है उसके अंदर हमेशा प्राइमरी की होती है। मस्ट एग्जिस्ट इन द प्राइमरी की फील्ड ऑफ द पेरेंट रिलेशन। वो कह रहे हैं कि अगर हमें हमने फ़ॉरेन की फील्ड के अंदर कोई भी वैल्यू एंटर करनी है तो हमें लाजमी तौर पर प्राइमरी की के अंदर भी, पेरेंट रिलेशन की प्राइमरी की के अंदर भी वैल्यू एंटर करनी पड़ेगी। ठीक है, यानी अगर हम कोई नई फील्ड ऐड करना चाह रहे हैं फॉरेन की के अंदर तो हमें लाजमी तौर पर पेरेंट टेबल के अंदर जाके उसकी प्राइमरी की के अंदर भी हम वैल्यू एंटर करेंगे तो ही प्राइमरी की और फॉरेन की जो है वो आपस में प्रॉपर जो है वो वर्क करेगी। सेकंड, जिस तरह से एंट्री इसी तरह से डिलीशन। आ रिकॉर्ड कैन नॉट बी डिलीटेड फ्रॉम चाइल्ड रिलेशन, यानी चाइल्ड रिलेशन से हम उस वक्त तक कोई फील्ड डिलीट नहीं कर सकते इफ़ मैचिंग रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन द पेरेंट रिलेशन। यानी आप चाह रहे हैं कि फॉरेन की में से किसी वैल्यू, फॉरेन की मीन्स चाइल्ड टेबल में से किसी एक को डिलीट कर दें, जब तक आप प्राइमरी टेबल में, पेरेंट टेबल में प्राइमरी की में से डिलीट नहीं करेंगे तब तक वो फॉरेन की में से भी डिलीट नहीं होगा। द प्राइमरी की वैल्यू कैन नॉट बी चेंज, थर्ड पॉइंट है, द प्राइमरी की वैल्यू कैन नॉट बी चेंज इन द पेरेंट रिलेशन इफ इट्स करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड्स इट्स इन द चाइल्ड रिलेशन।
सेम चेंज करने का मतलब मीन्स मॉडिफिकेशन। तो मॉडिफिकेशन भी अगर आप उसमें कोई तब्दीली करना चाह रहे हैं उसमें फॉरेन की में, तो लाजमी तौर पर प्राइमरी की में भी तब्दीली करेंगे तो ही आपका जो है वो इंश्योर होगा कि इसमें रेफरेंशियल इंटेग्रिटी है। हाँ जी, ये डायग्राम देखें, इसको गौर से देखें। आपके पास एक टेबल है, पेरेंट टेबल है, एक चाइल्ड टेबल है। इससे आपका वो जो लास्ट हमने कीज़ वाला कॉन्सेप्ट देखा था, प्राइमरी फॉरेन की वाला रिलेशन, वो देखें। रोल नंबर, नेम और एड्रेस ये पेरेंट रिलेशन के फील्ड्स हैं, रोल नंबर यहाँ प्राइमरी की है। अच्छा, चाइल्ड रिलेशन के अंदर अगर आप देख रहे हैं तो रोल नंबर, सब्जेक्ट और मार्क्स हैं। अब ये रोल नंबर और सब्जेक्ट, एक तो ये यहाँ कंपोजिट प्राइमरी की है, दूसरा ये जो रोल नंबर चाइल्ड रिलेशन के अंदर है ये यहाँ पे फॉरेन की है। तो प्राइमरी की और फॉरेन की मदद से इन दोनों के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप कायम हो जाए, रिलेशनशिप कायम होगा, और इसी की मदद से हम रेफरेंशियल इंटेग्रिटी यानी रोल नंबर अगर 1 को में कुछ और ऐड करना चाहेंगे तो फॉरेन की में अगर कुछ करना चाहेंगे तो प्राइमरी की में भी हम लाजमी तौर पर वो तब्दीली करेंगे, चाहे एडिशन हो, चाहे डिलीशन हो, चाहे मॉडिफिकेशन हो, कुछ भी हो तो आप रेफरेंशियल इंटेग्रिटी की। तो खुलासा ये हुआ, एंटिटी इंटेग्रिटी जो है आपकी प्राइमरी की पे मेंटेन की जाती है, प्राइमरी की नल नहीं होनी चाहिए, और रेफरेंशियल इंटेग्रिटी प्राइमरी की और फॉरेन की के आपस में रिलेशनशिप की मदद से जो है वो मेंटेन की जाती है। शुक्रिया।